कुछ समय से तुम स्वयं में उदासीनता महसूस कर रहे हो। तुम अपने जीवन में चारों ओर से निराशा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास कमज़ोर होने लगा है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि अब सब कुछ नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हें हर काम में असफलता मिल रही है। तुम बहुत अधिक कोशिश कर रहे हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। निरंतर असफल होने के कारण अब तुम्हारा स्वयं पर विश्वास धूमिल होता जा रहा है। अब तुम्हारा मन कोशिश नहीं करना चाहता है। तुम्हें ऐसा धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे, तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम निरंतर प्रयास करते आ रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि एक ना एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब तुम्हें चारों ओर से विफलताओं का एहसास हो रहा है, तो अब तुम्हारा मन यह कह रहा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल है, नामुमकिन है, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब तुम मुझसे भी कुछ नहीं कहना चाहते हो। तुमने मुझसे बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन अब तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है कि तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं करना है। तुम निरंतर मेरी ओर देखा करते थे, लेकिन अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार आता है कि कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो अब कुछ भी करना निरर्थक है, अर्थहीन है। तुम मेरे मंदिर आए थे, मुझसे प्रार्थना की थी, लेकिन अभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, जिसके कारण तुम बहुत निराश हो गए हो। मैं तुम्हारे मन और मस्तिष्क की व्यथा से अवगत हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को हारा हुआ महसूस मत करो। तुम्हारा कोई भी कार्य निरर्थक नहीं है, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। तुम अपने जीवन में अब तक जो भी कर चुके हो, उन सब का कुछ न कुछ अर्थ है, कोई न कोई कारण है। बेशक निसंदेह तुम्हें अभी सब अर्थहीन लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया वो सब व्यर्थ है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जीवन का कोई भी कार्य जो किसी ने भी किया है, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तुमने भी जो किया है उसका भी कुछ न कुछ कारण है। जो विफलता तुम्हें अब तक मिल रही है उसका भी एक कारण है। गलत समय पर या अनुचित समय पर अगर कुछ मिल जाए तो उसका तुम्हें लाभ ना होगा। सही समय पर ही, उचित समय पर ही तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आएंगी, जो तुम्हें मिलेगा, उसका तुम्हें पूर्ण लाभ होगा। आज तुम्हें सब कुछ व्यर्थ लग रहा है, लेकिन शीघ्र ही
तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अब तक जो भी किया वो व्यर्थ नहीं था। उनके पूर्ण ना होने का कुछ न कुछ कारण था जो शीघ्र ही तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम अपनी परिस्थितियों से थक गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यह जो समय चल रहा है, यह जो परिस्थिति तुम्हारे साथ है, यह शीघ्र तक ना रहेगी। इसका जाना अब तय है। घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने सुख में मुझे अपने साथ रखा तो दुख में मुझसे क्यों रूठ रहे हो? मुझसे तुम रूठो नहीं। मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करूँगा। यह दुख, यह तकलीफ़ अब तुम्हारे नज़दीक न होंगे। इनके जाने का समय अब शीघ्र ही आ रहा है। तुमने बहुत सारे दुखों का सामना कर लिया है। अब दुख के समय का जाने का समय आ रहा है। तुम शीघ्र ही अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, उस मंजिल पर जिसकी तलाश तुम बहुत समय से कर रहे थे। तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण होगा, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। जो तुम्हें आज निरर्थक लग रहा है, शीघ्र ही तुम्हें एहसास होगा कि यह सब अर्थहीन नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण है। यह सब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इच्छाओं को सार्थक करेंगे। जो भी तुमने चाहा है वो तुम्हें मिलेगा। वो तुमसे अब अधिक दूर नहीं है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। मैं तुम्हारे साथ निरंतर रहूँगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालूँगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन करूँगा। तुमने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्मों का तुम्हें फल शीघ्र ही मिलेगा। तुमने जो भी परोपकार किया है वह निरर्थक नहीं होगा। शीघ्र ही तुम्हें अच्छे कर्मों और अच्छे परोपकार जो तुमने किए हैं उसका फल तुम्हें शीघ्र ही मिलने जा रहा है। तुम्हें मन में सुखद एहसास जल्द ही होगा, क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा किया, परोपकार किया। तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण अवश्य बनेगा। जो खुशियाँ तुम चाह रहे हो, जो मन की इच्छा तुमने मुझसे कही है, वो प्रार्थना मैंने तुम्हारी अब सुन ली है। तुम्हारी प्रार्थना अब शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा अब पूर्ण होगी, कुछ भी अधूरा ना रहेगा। तुमने जो चाहा है तुम्हें उससे अधिक मिलेगा। तुम्हारा मन जो बहुत समय से शांत नहीं था, अब शीघ्र ही शांत होगा। दुख तुम्हारे जीवन से अब बहुत दूर चला जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर होंगी। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे चारों ओर होंगी।